हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग वापस से शॉर्ट वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं और मैंने इन शॉर्ट वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने बनाई हुई है। उसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहिए वो कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ उस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप इस प्लेलिस्ट के गो थ्रू हो जाओगे एक बार, जैसे कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं गाड़ी में बैठे हो, तो एक प्लेलिस्ट है, ये तुम्हारे सामने 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, सारे के सारे देखते जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हें बेनिफिट ही होगा इनसे, ठीक है। कुछ ना कुछ तुम्हें 100% बेनिफिट होगा। एग्जाम में तुम्हारे सामने इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज मिक्सर एलिगेशन के 2 क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मेंस लेवल तक का है, और एक क्वेश्चन जो मैंने लिया वो प्रीलिम्स के लिए लिया, जो आरआरबी के पेपर होते हैं या उस तरह के पेपर होते हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है, उसको करने का तरीका भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो ध्यान से, एक वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो हमें दिया हुआ है वो 5:1 का रेशो हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक वेसल है, इस वेसल के अंदर जो हमारा रेशो है वो 5:1 का है। ये देखो, ये मिल्क और वाटर का रेशो है। अब मिक्सचर और रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस है और इनका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम लोगों को समझना है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है मिक्सर रिप्लेसमेंट वाली। तो मिक्सर रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो आप उसके गो थ्रू हो सकते हो, आप उसको सॉल्व कर, आप उस वीडियो को देख के उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए उनको सॉल्व करोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान देना, मिल्क और वाटर का रेशो हमें दिया, तो मैंने कहा मिल्क और वाटर का नहीं देखेंगे, हम मिल्क और मिक्सचर का लेंगे हमेशा। तो मिल्क और मिक्सचर का जो रेशो होगा यहाँ पे, वो रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 5, ये वाला, ठीक है, मिल्क और मिक्सचर, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है कि 480 ml मिक्सचर है वो रिमूव किया जाता है, उसकी जगह सेम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर दिया जाता है। ये 2 बार और रिपीट किया जा रहा है, यानी कि ये 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स कितना, इतना। अब यहां पर भी हमें ना मिल्क और मिक्सचर पे ही काम करना है, ध्यान देना है आप लोगों को। यहां पर भी हमें मिल्क और मिक्सचर पे ही काम करना है। मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, 9 और 9:41 है, तो 9:50 ऐड कर देना इसको, यानी कि अल्टीमेटली हमें इतना मिलने वाला है एट लास्ट। अगर तुम ये चीज पकड़ लोगे ना, तुम्हारा देखो आंसर चुटकियों में आएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान देना। अब ये रेशियो हमारे पास है 5x और 6x है। हमें क्या करना है, वापस से मिक्सर हमारा 6x है, इसमें से हमें कितना 400 ml निकालना है, 480 ml, और वापस से वो उतना ही मिला देना है उसके अंदर हमें पानी। जो वैल्यू कम होती जा रही है उस वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रोसेस 3 बार होगी। इसके बाद में जो रेशो बनेगा मिल्क और मिक्सचर का, वो रेशो कितना मिलेगा, 9:50, जो मैंने तुमको अभी समझाया। वो जो रेशो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 9:50 का रेशो मिलेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये तो कोई मतलब नहीं बचा इसका, तो 2 से 3 टाइम्स और 2 से ये 25 टाइम्स, 3 का इधर मल्टीप्लाई, 5 का इधर मल्टीप्लाई, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 6x - 480 अपॉन 6x, और इसकी पावर आ रही है 3। यानी कि किसी का परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट क्यूब बनना ही पड़ेगा इसको, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये कितना बनेगा, 3 × 9 यानी कि 27, और ये बनेगा 5 × 25 यानी कि 125। और इसको देखते ही आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट बन गया क्यूब। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 6x - 480 डिवाइड बाई 6x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 3/5, दैट इज इक्वल टू 3/5। 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 30x हो जाएगा, यहाँ पे -2400 हो जाएगा, ये हमारा 18x हो जाएगा, 18 इधर ले जाओ, 12x की वैल्यू जो होगी वो 2400 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, 200। तो 200 ही मुझे बताना है, यही तो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। क्यों, क्योंकि मैंने मिल्क कितना लिया है 5x और मिक्सचर कितना लिया है 6x। 5 और 1 का रेशो है ना, तो ये 5x ले लिया है मैंने, ये x है। तो x की वैल्यू तुमको बतानी है। इनिशियली पानी कितना था, तो इनिशियली पानी x था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 200 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तुम्हारा गड़बड़ करता है तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए वापस से वो वीडियो देखना, सक्सेस मिक्सचर रिप्लेसमेंट वाली, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हल्के लेवल का ले रहा हूं, जो कि तुम्हारे प्रीलिम्स में ज्यादातर पूछा जाता है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा।
देखो एक क्या कह रहा है, एक जू कीपर है, जू कीपर काउंटेड द हेड्स ऑफ एनिमल्स इन ए जू एंड फाउंड इट टू बी 150। अगर हेड काउंट करे तो 150 आ रहे हैं, और अगर लेग काउंट करे तो ये 360 आते हैं, ठीक है। तो टोटल हेड काउंट है, टोटल हेड जो हैं वो हमारे कितने हैं 150, और टोटल लेग्स जो हैं ये हमारे हैं 360। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान देना सभी लोग एक बार, है ना। तो ये टोटल हेड्स जो हैं ये टोटल एनिमल्स हो गए। टोटल हेड्स का मतलब क्या है, टोटल एनिमल्स, आगे होगी बात समझ में। टोटल एनिमल्स हमारे कितने हो गए, ठीक है। देखो दो तरह के जानवर हैं, कबूतर और जेबरा, ठीक है। जो ये डोव है इसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और ये जेबरा जो है, जेबरा के कितने पैर होते हैं, 4, है ना। डोव है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना जो मैं समझा रहा हूं। डोव है, इसके 2 लेग्स हैं, और ये जेबरा, जीब्रा के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स, ठीक है। हमें क्या बताना है, हाउ मेनी डोव्स, ठीक है। जिसको बताना है उसका दूसरे वाले का ले लो, ठीक है। 4 हैं, एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, और भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, पर जो तरीका मैं बता रहा हूं उस पर फोकस लगाना। सारे के सारे जानवर अगर मैं जेब्रा मान लूं, जेब्रा अगर सारे के सारे हैं तो कितने पैर होने चाहिए। आप कहोगे सर ये 150 है टोटल, तो 150 के हिसाब से अगर सारे के सारे जेब्रा हो जाएंगे तो ये 600 पैर होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए 600 पैर। लेकिन पैर कितने हैं टोटल 360, पैर हमारे पास 360 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो फर्क आ रहा है, ये जो फर्क आ रहा है 240 का, ये फर्क क्यों आ रहा है, ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने हर एक के 4 पैर गिने हैं। कुछ ऐसे भी तो हैं जिनके सिर्फ कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, तो मैंने उनके भी 4 पैर गिन लिए। जब उनके भी 4 पैर गिन लिए तो वो एक्स्ट्रा हो गए 2 पैर। तो वो 2 पैर कितनी जगह एक्स्ट्रा हुए, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना। तो 2 से जैसे तुम इसको डिवाइड करोगे वो ऐसी जगह 120 है, तो 120 हमारा आंसर, सीधा सीधा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार वापस रिपीट करके देखना। 2 क्वेश्चन मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है और दोनों को ध्यान से समझना है तुम लोगों को, ठीक है। इसके लिए मिक्सचर रिप्लेसमेंट देख लेना एक बार, ठीक है। और उसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, एक पूरा ले लेना, चेक करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, ठीक है। थैंक यू।